अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली मेरे घर के बिल्कुल पास में ही एक आंटी जी रहते हैं। तो वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो मैंने 3-4 दिन से देखा, वो मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने उनकी तबीयत पूछी उनके घर वालों से, तो उन्होंने कहा आंटी जी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से। तो मैंने प्राची से कहा कि चलें आंटी जी को देखने जाते हैं। तो मैं उनके पास गई और होता इस तरह से है। तो मेरी सिस्टर कहती हैं आप आंटी के पास जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ ले जाना जो कि वो खाएं। अच्छा लगता है जब उन्हें कोई देखने जाए। तो फिर मैं उनके पास गई, मैंने कुछ एप्पल लिए, कुछ इस तरह से चीज़ें, कुछ फल लिए और चली गई उनके पास। तो जब वहाँ उन्हें मिलने गए तो वो बहुत खुश हुई कि चलें, मैं कभी कभार उनसे मिला करती थी, बात किया करती थी। तो उनकी खैरियत जानने जब उनको घर पे नहीं देखा तो हॉस्पिटल तक आई, तो बहुत दुआएं दे रही थी मुझे। अच्छा लगा, बड़ों की दुआएं ही सब कुछ होती हैं। तो मैं बस उनके खलूस और उनकी चाहत के लिए उनके पास गई। तो उन्होंने कहा कुछ टाइम बैठी, जब वापस आने लगे तो आंटी जी ने मुझे कहा कि ये जो फल आप लेके आए हैं ये आप ले जाएं, तो माइंड नहीं करना। तो मैंने कहा क्यों? कहती हैं कि एक तो ये बात है कि आप छोटे हैं, आपका हक नहीं बनता कि आप लेके आए अगर हम बड़े आपको ना दें। तो दूसरी मैंने कहा कौन सा मैंने लाए? मैंने घर वालों ने कहा, मेरे प्राजी ने मुझे चीज़ें लेके दी, मेरे बाबा ने बोला प्राजी को, तो उन्होंने लेके दी, मैं तो बस आपको देखने आ गई। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली दूसरी बात ये भी है, मैं आपके खलूस की कदर करती हूँ। दूसरी बात ये भी है कि मेरे जो अतीत हैं, मतलब दांत वो हैं, मतलब एक दो हैं, दाढ़ें हैं और वहाँ वो भी काम नहीं करती, दुखते हैं, दर्द होती है बहुत। तो ये मैं खा नहीं सकती, तो क्या फ़ायदा है कि ये यहाँ पड़े रहेंगे, तो आपके भी काम नहीं आएंगे, यहाँ भी कोई नहीं खाएगा, ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे जो घर वाले हैं उसमें बस एक मेरा बेटा है जो मेरी देखभाल करता है। मेरी बहू वगैरह जो हैं वो मेरी देखभाल नहीं करती। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि आपकी लाई हुई चीज़ें, आपको मैंने बेटी बोला हुआ है तो एक बच्ची से चीज़ें लेके मैं उनको दे दूँ, तो मैं उन लोगों को पसंद ही नहीं करती तो क्यों दूँ? तो बेटा मेरा कितने से खा लेगा, यही होता है। एक तो वो मैं रख लेती हूँ, बाकी आप ले जाएं। तो मुझे आंटी जी की ये बात सुनी तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई कि उनका दिल है। कहती हैं कि कितने अच्छे फल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बस नसीब इस तरह का कर दिया कि मैं खा नहीं सकती, देख सकती हूँ। जो उन्हें पसंद थे ना वो उन्होंने एक दो अपने बेटे के लिए निकाल लिए। तो मेरे दिल में ये एहसास हुआ, ये फीलिंग्स हुई एकदम से कि हो सकता है इनका अपना खाने को दिल हो, मगर दांतों की वजह से ये खा नहीं पा रहे। तो मैंने उनकी ये बात सुनी है, हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने बहुत सोचा, एक दिन सोचती रही, तो बस अपने माइंड में सोचती रही। और नेक्स्ट डे मैंने इस तरह से किया कि जो भी, जैसे कि रमज़ान में मैं ख़ुद की शॉपिंग वगैरह करती हूँ, मतलब ख़ुद के लिए कोई चीज़ लेनी हो, तो मैंने सोचा जो मेरे पास पैसे थे, अच्छा लगता है जब इंसान किसी को कोई चीज़ देता है ना तो वो अपनी नीयत से दे, ना कि वो अपने घर वालों को बोले। अब इस तरह से ये मेरी नीयत थी, मेरा दिल था कि आंटी जी की ये बात सुनी तो मेरे पास कुछ पैसे थे, कुछ मैंने अपने बाबा से लिए लेके, और फिर मेरे दिल में ये एहसास आया क्यों ना मैं एक उनको इस तरह की चीज़ दे दूँ जिसमें जो वो चाहें खा सकें और अच्छा लगे उन्हें। तो इसलिए मैंने, आप ये देख रहे हैं, उसी टाइम नेक्स्ट डे मैं अपने बाबा के साथ गई तो उनके लिए ये एक जूसर लाई। ये देखें आप, अभी बिल्कुल न्यू है, आप लोगों से ये चीज़ मैं शेयर करी हूँ। ये देखें, ये मैंने एक उनके लिए ली, ये देखें, ये मैंने उनके लिए एक लाई और ये इसका पैकेट है, ठीक है, और बाकी का सामान इसके अंदर है। और ये मैंने ली और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि ये चीज़ जाके मैं आंटी जी को दूँगी कि जो भी फल आपको पसंद हों आप वो बाज़ार से मंगवा लें, अपने बेटे से कहें ला देंगे आपको, और इसमें आप मिल्क और वो डाल के अच्छा सा शेक बना के आप पिएँ। तो जो भी फल, एक तो फ्रेश जूस होगा और साथ में जो आपको पसंद है वो आप पी भी सकेंगे। अगर आपके दांत नहीं हैं तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगी, ये इसके थ्रू आप वो जो है फल उनको एंजॉय कर सकेंगी, अपनी पसंद की चीज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम इंसान हैं ना, अगर हमें कुछ चीज़ पसंद आती है तो हम कितना घर में ज़िद करते हैं कि हमें वो चीज़ लेनी है, हमें वो चीज़ खानी है। अगर पसंद का खाना ना हो तो कुछ लोग खाना भी नहीं खाते, सो जाते हैं ऐसे ही, या बाहर से ले आते हैं।
تو یہ نہیں دیکھتے کہ جو بنا ہے اس میں کتنا خلوص ہے، سب کھا رہے ہیں، نہیں، اپنی پسند بہت معنی رکھتی ہے اس ٹائم پہ۔ تو کچھ اس طرح کے بھی ہیں لوگ جو پسند بہت سی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کی ایج ایسی ہے، ایجٹ ہیں وہ، ہمیں کم، انہیں زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ اپنوں کے ساتھ رہیں، اپنوں پہ ان کا سایہ قائم رہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی میڈیسن کا رکھیں، اپنے کھانے پینے کا رکھیں، اپنے سونے کا، گھومنے پھرنے کا، ہر ایک چیز کا خیال رکھیں، لیکن کچھ حالات اور وقت کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتے نا۔ یہ چیزیں کہنے کو تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں، لیکن نہیں، وہ نہیں لے سکتے، نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ایپل کھانے کی خواہش ہے اسے رہنے دو، یہ سخت ہے، یہ نہیں ہم چبا سکیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ چیزیں بہت خاص ہوتی ہیں انسان کے لیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے دل کی یہ آواز تھی کہ میں ان کے لیے یہ لے لوں، تو اس سے انہیں ایپل بہت پسند ہیں، تو وہ یہ لے کے تو اس میں جو ہے نا شیک بنا کے پئیں گی، اور مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ان کی دعائیں ملیں گی کہ ان کی خواہش پوری، میں بندہ کون ہے کسی کی خواہش پوری کرنے والا؟ اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے شاید میرے دل میں یہ احساس ڈالا، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہ موقع دیا، میرے دل کو یہ احساس دیا کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کوئی اپنی پسند کی چیز کھا پا رہا ہے کہ نہیں۔ تو میں جس کے لیے جو کر سکتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے کروں، اور مجھے ڈھیروں ساری دعائیں ملیں، کیونکہ زندگی میں آگے چل کے بس دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اوکے، جو مجھے جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں، پلیز آپ بھی، آپ کے نزدیک، آپ کے اپنوں میں، آپ کے دوستوں میں، چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں، آپ بھی ان چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں، فیل کیا کریں، اور جو کسی کے لیے کر سکتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ سے شیئر اسی لیے کی کہ جو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں ایسے لوگ ہوں، یا کوئی ایسا ان کی فیملی میں ایسا کوئی بیمار ہو، اور بس وہ کسی سے بات نہ کرتے، ان کے پاس نہ جاتے ہوں۔ جانا یا بات کرنا بے شک ضروری نہ سمجھے، ان کے لیے ایسا کرنا ضروری سمجھیں۔ تو اگر میری اس بات پہ آپ عمل کریں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ تو سو پلیز، دنیا میں یہی سب کچھ ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔